देवी संज्ञा, देवी संज्ञा कहाँ हैं आप? देखिए मैं आया हूं। देवी संज्ञा। सूर्यदेव क्षमा करें, आज मैं आपकी पुकार की अवहेलना कर रही हूँ। विकट समस्या आ गई है। इस रूप में तो मैं संज्ञा को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। उसे पहचानने हेतु मुझे भी अश्व का रूप धारण करना ही होगा। मैं आपको पहचान चुका हूं देवी संज्ञा। अब आप अपने वास्तविक रूप को धारण कीजिए। छंद रूप में अब आप और नहीं रह पाएंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं केवल आपकी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सूर्यलोक की अपराधिनी हूँ। क्षमा कर दीजिए मुझे। शनि क्रोध में सूर्यलोक को त्याग कर तो चला आया, किंतु अब ना जाने किस स्थिति में है, कहाँ है। अरे ये तो शनि है। ये तो मूर्छित है। उठो शनि, उठो, नेत्र खोलो शनि, उठो, उठो। तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई मित्र? उठो शनि, उठो। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? अपनी आंखें खोलो शनि, उठो, उठो। अरे यहाँ इतने सारे भोजपत्र,
किसने फाड़ के फेंके हैं? इस भोजपत्र की लिपि तो सप्तऋषियों द्वारा रचित एवं संग्रहित शब्द रूप में ज्ञान का सागर था। किस मूढ़ ने की दुर्लभ रचना की दुर्दशा। मित्र, चेतना में आओ मित्र। देखो, मैं तुम्हारा मित्र हनुमान। शनि, आंखें खोलो। मित्र देखो, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने की तुम्हारी ये स्थिति? बताओ मित्र, मुझे बताओ। सप्तऋषि। सप्तऋषि? इसका अर्थ ये हुआ कि अवश्य उन्होंने शनि को कोई दंड दिया है। अब वही इसे अच्छा कर सकते हैं। मुझे अविलंब सप्तऋषि लोक जाना होगा। सप्तऋषि के आश्रम को है बढ़े जाते बजरंग बली। दुर्गे पुत्र को शाप से मुक्ति दिलाने चले बजरंग बली। शनि को साथ लिए उड़ते हैं अंबर में बजरंग बली। मित्र शनि से मित्र का धर्म निभाने चले बजरंग बली। निभाने चले बजरंग बली। निभाने चले बजरंग बली। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। मुझे देखिए, अपने नेत्र खोलिए। क्या हुआ देवी, आपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? देव, मैं अभी भी आपका मुख स्पष्टता से नहीं देख पा रही हूँ। तो मेरा मुख ना देख पाना आपकी समस्या है, और इसी समस्या के निदान हेतु आप इतने वर्षों पूर्व से सूर्यलोक को त्याग करके इतने वर्षों से यहां तपस्या कर रही हैं। देवी, आपका तप फलीभूत हुआ। आपके तप के द्वारा एकत्रित पुण्य के फल स्वरूप मैं आपको दिव्य ज्योति प्रदान करता हूं, जिसकी प्राप्ति के पश्चात आप बिना किसी व्यवधान के मेरा मुख स्पष्टता से देख सकती हैं।
अब अपने नेत्र खोलिए देवी। देवी, शांत हो जाइए, इतना विलाप मत कीजिए, क्योंकि अपराध केवल आपका ही नहीं, दोषी मैं भी हूं, अपराधी मैं भी हूं। नहीं देव, अपने आप को अपराधी कहकर मेरा अपराध और न बढ़ाइए। मैं सत्य कह रहा हूं देवी, आपका अपराधी मैं हूं। आपके संसर्ग में रहने के पश्चात भी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि आप मेरे साथ प्रसन्न भी हैं अथवा नहीं। आपकी इच्छा अनिच्छा को जानने का प्रयास नहीं किया। एक पति होने के बाद भी आपकी समस्याएं, आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार मैंने अपने पति धर्म का निर्वहन भली भांति नहीं किया। किंतु देवी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज मैं कृतार्थ हुई देव। देवी, अब आप सूर्यलोक हेतु प्रस्थान कीजिए, वहां आपकी अत्यंत आवश्यकता है। आपकी अनुपस्थिति में छाया, शनि और मेरे बीच को जीवन की ऐसी गुत्थियां उलझ गईं जिन्हें केवल आप ही सुलझा सकती हैं। आप प्रस्थान करें। जो आज्ञा देव। पवन पुत्र हनुमान, आपके क्षमा मांगने से उस भ्रष्ट शनि का अपराध समाप्त तो नहीं हो जाएगा। आपको ज्ञात नहीं है कि उसने हमें कितना प्रताड़ित किया है। उस दुष्ट ने हमारी तपस्या भंग की है हनुमान, हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न किया है। उस उद्दंड ने हमारे उन भोजपत्रों को नष्ट किया है जिनमें हमारे वर्षों का ज्ञान संचित था। आपके क्षमा मांग लेने से क्या हमारा वो ज्ञान हमें उसी रूप में पुनः प्राप्त हो जाएगा हनुमान? नहीं। उन भोजपत्रों में अंकित एक एक सूक्ति, एक एक उक्ति तथा एक एक मंत्र कठिन साधना का परिणाम था। उसमें संग्रहित ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं था। सृष्टि के कल्याणार्थ हमने उस ज्ञान को अर्जित किया था जिसे उसने विनष्ट कर दिया। ऋषिवर, मैं आपके इस वनिष्ठ ज्ञान की क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकता, किंतु उन लिपिबद्ध भोजपत्रों को आपको अवश्य दे सकता हूँ। मैं उन भोजपत्रों को एकत्रित कर लाया हूँ। ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं हनुमान। बताओ, हम तुम्हारे हेतु क्या कर सकते हैं? ऋषिवर, मैं आप सबकी शरण में एक ही प्रार्थना लेकर आया हूँ, अपने मित्र शनि को श्राप मुक्त करने के लिए। शनि, मेरे पुत्र, कहाँ हो तुम? संभवतः
मैं तुमसे मिल सकती, तुम्हें बता सकती उस सत्य के बारे में जिस कारण तुम्हारा जीवन शत विशत हो गया। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए तथा उसकी शक्तियां पुनः उसे प्रदान कीजिए। हम उसे उसकी शक्तियां पुनः प्रदान तो कर सकते हैं हनुमान, परंतु वैसी शक्ति पुनः प्राप्ति से भी क्या लाभ जिससे वह विध्वंस तथा अखंडन ही करे। हनुमान, शक्तियों का प्रयोग केवल सृजन और कल्याण हेतु ही होना चाहिए, विध्वंस तथा विखंडन हेतु नहीं। ऋषिवर, मैं समझ रहा हूँ आपका आशय। ईश्वर ने यदि उसे शक्तियाँ दी है तो अवश्य किसी न किसी कारण से ही दी होगी। अकारण तो वो किसी को कुछ देते ही नहीं। अतएव मुझे प्रतीत होता है कि अवश्य उसकी शक्ति से इस संसार का लाभ होगा। उसकी शक्तियाँ केवल विध्वंस अथवा विखंडन हेतु हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तथा क्षमा करेंगे, मुझे ऐसी भी अनुभूति हो रही है कि यदि आप सब ऋषिवर उसकी शक्तियाँ पुनः प्रदान नहीं करेंगे तो आप सब नियति द्वारा निर्धारित कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। तथा मैं शनि का मित्र होने के कारण आपको वचन देता हूँ कि अब कदापि अपनी शक्तियों से वो किसी का हित नहीं करेगा। ठीक है हनुमान, किंतु शनि है कहाँ? वो यही है, आपके आश्रम के बाहर। चलिए। छाया, कहाँ हो तुम बहन? देवी संज्ञा, आ गई। हाँ छाया, मैं आ गई। आ गई। हाँ छाया, मैं आ गई। जिस कार्य हेतु मैं गई थी वह कार्य पूर्ण हो गया छाया। अब मैं सूर्य देव का मुख देख सकती हूँ, स्पष्ट देख सकती हूँ। ये सब तो आपके वर्षों के त्याग एवं तपस्या का फल है देवी। नहीं छाया, इसका श्रेय मुझे कम, तुम्हें अधिक जाता है। ये तुम्हारे वर्षों के त्याग तथा सेवा का फल है। मेरी अनुपस्थिति में यदि तुमने मेरे बच्चों का तथा मेरे पति का ध्यान नहीं रखा होता तो मैं सूर्य देव का मुख कभी नहीं देख पाती।
मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ छाया, बहुत आभारी हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे गमन का समय निकट आ गया है। मैं समझ रही हूं तुम्हारे मन के भाव को छाया। तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ सकती हूं मैं, किंतु मैं विवश हूं, तुम्हें रोक नहीं सकती। कुछ भी नहीं है मेरे वश में। नियति का बंधन है, और नियति का तो यही नियम है कि रूप और प्रतिरूप साथ ना रहे। मैं तैयार हूं इस हेतु, किंतु मेरा आपसे एक आग्रह है देवी। बोलो, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र शनि का भली भांति ध्यान रखेंगी। छाया, शनि केवल तुम्हारा ही पुत्र नहीं, मेरा भी पुत्र है। तुमने जो कुछ भी उसके हित हेतु किया है, संज्ञा भी वही सब करेगी। मैं ऋणी हो गई देवी आपकी। अब मैं पूर्ण विश्वास से यहां से विदा ले सकूंगी कि मेरे पुत्र शनि को एक मां का अभाव नहीं अनुभव होगा, और ना ही इस सूर्य लोक में उसे कोई समस्याएं होंगी और ना ही कठिनाई। हनुमान। हाँ मित्र, अतीव प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारी चेतना पुनः वापस आ गई। हनुमान, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हीं की कृपा से तुम चेतना में आए हो। एक बात कहूँ मित्र? क्या? तुम्हें इन ऋषियों के साथ इस प्रकार की उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उपदेश मत दो हनुमान, मैं शनि हूँ, शनि। अतः जो मेरे मन में आएगा मैं वही करूँगा। रुक जाओ शनि, रुक जाओ। देखा हनुमान, उद्दंड का घमंड, ये किसी के वश में नहीं है, स्वच्छंद है, मुक्त है और स्वयं का ही स्वामी है, और कोई इसे कुछ नहीं समझा सकता। हनुमान, स्मरण रखना, ये सृष्टि के हेतु केवल विनाशकारी ही सिद्ध होगा। नहीं ऋषिवर, यदि विनाशकारी होता तो मेरा मित्र कदापि नहीं होता। ये सृष्टि में बहुत बड़ा कार्य करेगा ऋषिवर।
बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। देवी छाया, देवी, हम आपके त्याग एवं समर्पण के समक्ष नतमस्तक हैं। हमने अनजाने में आपसे एवं पुत्र शनि से बहुत सी कटु बातें की, जिसके लिए हम हृदय से लज्जित हैं। यदि संभव हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमने शनि को उसके श्याम वर्ण के रूप में कभी अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, सदैव उसे अपने पुत्र के रूप में अस्वीकार करता रहा। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि शनि का श्याम वर्ण उसकी माता छाया का कारण है। किंतु अब मेरे मन की समस्त शंकाएं, समस्त भांतियां समाप्त हो चुकी हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि शनि मेरा ही पुत्र है, मेरा अंश है, मेरा रथ है। मैं धन्य हो गई देव, मैं धन्य हो गई। मेरे पुत्र शनि को आज आपने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आज मेरे मातृत्व को आपने सफल कर दिया देव, सफल कर दिया। मैं धन्य हो गई। शनि, रुको शनि, रुको, रुको शनि, रुको। शनि, रुको शनि, रुको। मेरी बात तो सुनो शनि, मैं तुम्हें सूर्यलोक वापस ले जाने आया हूँ। चलो मित्र, सूर्यलोक वापस चलो। ये तुम व्यर्थ की क्या माया रच रहे हो हनुमान? हटो मेरे सामने से तथा मुझे जाने दो। ये कोई माया नहीं है मित्र, ये सत्य है, वास्तविकता है। मैं तो तुम्हें सूर्यलोक ले चलने हेतु आया हूँ। और मैं तुमसे कितनी बार कहूँ हनुमान कि मेरा सूर्यलोक से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा वहाँ से कोई संबंध नहीं है। नहीं जाऊंगा मैं वहाँ, सुना तुमने? अब छोड़ो मेरा मार्ग और मुझे जाने दो। मित्र, तुम्हें सूर्यलोक से क्यों विरक्ति हो रही है? इसी कारण ना कि तुम सत्य जानना चाहते थे। तुम ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा वर्ण श्याम क्यों है, क्यों तुम्हारे पिता तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब जानते हो, तब क्यों कर रहे हो हट चलने हेतु? इस कारण कि तुम बस एक बार मेरे साथ सूर्यलोक चलो तो सही। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपने समस्त प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, समस्त शंकाओं का निवारण भी हो जाएगा। यदि ये बात है तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा सूर्यलोक, अवश्य। देवी संज्ञा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देव, मेरी भूलों को क्षमा कीजिएगा और मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपसे विदा चाहती हूँ। हे जलदेव, जिस प्रकार आपने मुझे प्रतिछाया का रूप प्रदान किया था,
उसी प्रकार प्रतिछाया के रूप में ग्रहण कर लीजिए। ये सब क्या है माँ? यह क्या कर रहे हैं आप? और ये आपकी प्रतिरूप कौन है? नहीं पुत्र, ये मेरी प्रतिरूप नहीं है। मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ मैं इनकी प्रतिरूप हूँ, इनकी प्रतिछाया हूँ, मैं इनकी प्रतिरूप हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ पुत्र, मैं देवी संज्ञा की प्रतिछाया हूँ। छाया। वास्तव में तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। भ्रम थी मैं। तुम्हारी माता ये है देवी संज्ञा। भ्रम थी मैं। तुम्हारी माता ये है देवी संज्ञा। मैं नहीं। ये संभव नहीं है माँ। आप ही मेरी माँ है। आपके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकती मेरी माँ। नहीं हो सकती। मेरे प्रस्थान का समय आ गया है पुत्र। मेरे यहाँ से जाने के पश्चात तुम्हें देवी संज्ञा के समीप ही रहना होगा। यही तुम्हारी माता है पुत्र। इनके सम्मान में जरा सा भी अभाव मत आने देना। इन्हें माता का सम्मान देना और पुत्र का प्रेम पाना। रुक जाइए माँ। माँ रुक जाइए। माँ 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 रुक जाइए माँ। माँ मुझे छोड़कर मत जाइए माँ। माँ 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 लौट आइए माँ। अपने शनि के पास लौट आइए माँ। अपने शनि को छोड़कर मत जाइए माँ। वापस आ जाओ माँ। लौट आओ। पुत्र, माँ उदास मत हो पुत्र। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ, तुम्हारे समीप। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती। नहीं है आप मेरी माँ। मेरी माँ केवल छाया थी, केवल छाया। कोई और मेरी माँ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती कोई अन्य मेरी माँ।
देवी संज्ञा सत्य कह रही हैं पुत्र, अब यही तुम्हारी मां है। छाया तो मात्र इनकी प्रतिछाया थी, अतः यही कारण है कि तुम श्याम वन हो। जिसके फलस्वरूप मैंने सदैव तुमसे सौतेला व्यवहार किया, ककर्ष रहा तुम्हारे प्रति। किंतु अब मेरे मन एवं मस्तिष्क में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। हां पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो तुम, सूर्य पुत्र। नहीं! मैं कदापि सूर्यपुत्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता सूर्यपुत्र। मैं शनि केवल छाया पुत्र हूँ, छाया पुत्र ही रहूंगा। इस संसार में शनि को केवल छाया पुत्र के नाम से ही जानेंगे, केवल छाया पुत्र के नाम से। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे पिता का नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे नाम के साथ मेरे